सबसे पहले जरा देखते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन का क्या कहना है। आप लोग अपना सेंस यूज करके जरा चीजों को एनालाइज करना। पुलिस का कहना है कि संजय रॉय यानी कि वो व्यक्ति जिसने रेप अटेम्प्ट किया है वो 3:30 बजे कॉलेज में एंट्री लेता है। ये सब जो है सीसीटीवी कैमरे में देखा जाता है। कॉलेज में आके वो एक एक करके सभी रूमों को चेक करता है, अपने लिए किसी टारगेट ढूंढता है, जो कि उसे मिलती है सेमिनार रूम में, जो कि थी मौमिता देवनाथ। अब रेप अटेम्प्ट करने के बाद वो चला जाता है अपने कंपाउंड में सोने के लिए और अगले दिन पुलिस उसे बिना किसी स्ट्रगल के अरेस्ट कर लेती है और वो अपना क्राइम मान भी लेता है और बोलता है कि मुझे कोई गिल्ट नहीं है, तुम चाहो तो मुझे फांसी दे दो। ये तो थी पुलिस की कहानी। जरा तुम लोग सोचो कि सीसीटीवी में जब संजय 1 by 1 रूम चेक करता नजर आता है तो क्या वो सिर्फ किसी भी रैंडम लड़की को ढूंढ रहा था या सिर्फ मौमिता को? और जिस तरीके से वो रेप और मर्डर अटेम्प्ट करके अपने कंपाउंड में जाकर सो जाता है, भागता नहीं है, कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि संजय रॉय तो सिर्फ कठपुतली है जिसका यूज एक मर्डर को रेप का चेहरा देने के लिए किया गया है और किसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज को बाहर आने से रोकने के लिए, जो कि शायद उस विक्टिम को पता था। यहाँ पर सवाल आता है कि ये मर्डर रेप के दौरान हुआ है या ये रेप मर्डर के दौरान हुआ है, ताकि उस मर्डर के रीजन को छुपा के उसे हवस का रीजन दे दिया जाए। आपको लग रहा होगा कि कोई इंसान किसी को बचाने के लिए ऐसे थोड़ी कर सकता है, तो जान लीजिए क्रिमिनल माफिया आपकी सोच से बहुत ऊपर ऑपरेट करता है। जैसे कि एक टेररिस्ट RDX के साथ खुद को उड़ा सकता है तो ये तो सिर्फ एक जेल जाने की बात है। आखिर क्या मिस्ट्री है आरजीकर मेडिकल कॉलेज की? क्या इसमें ममता बनर्जी का हाथ है? आखिर ममता के लिए कॉलेज में चल रहे पीसफुल प्रोटेस्ट पर कैसे अचानक से 5 से 6 हजार लोग आकर अटैक कर देते हैं? सबसे जरूरी क्वेश्चन कि जब रेपिस्ट को रेप के 24 घंटे के अंदर पकड़ लिया गया तो वो सारे प्रोटेस्ट और कैंपेन जो चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो आप लोग भी डाल रहे हैं, आखिर वो क्यों हो रहे हैं? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नकुल राजपूत, एक जस्ट स्टार्टेड हाईवे फिटनेस ट्रेनर और एक कबड्डी प्लेयर। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरजी के मेडिकल रेप केस के बारे में। असल में ये केस है ही कुछ और। रेप तो हाईलाइट सिर्फ इसलिए किया गया है कि ताकि इसके पीछे के कुछ लोगों को सेफ रखा जा सके, शायद जिसके बारे में मौमिता या विक्टिम को पता था। इस कॉलेज की हिस्ट्री सुनते ही सब समझ आ जाएगा कि ये असल में रेप केस है या कुछ और। 2001 आरजी के मेडिकल कॉलेज में एक स्टूडेंट की पंखे से लटक कर मौत हो जाती है, पर वहाँ की एक सीनियर डॉक्टर बोलती हैं कि जिस नायलॉन की रोप से सुसाइड की गई है, इतनी पतली नायलॉन की रोप से फांसी लगाई नहीं जा सकती। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि क्राइम सीन से छेड़छाड़ की गई है। जब वहाँ के स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर सेक्स रैकेट, ड्रग रैकेट, पोर्नोग्राफी जैसी इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी, यहाँ तक कि नेक्रोफिलिया यानी कि डेड बॉडीज के साथ एडल्ट वीडियोस। इसकी शिकार बनी थी सुमित्रा दास की गर्लफ्रेंड, जिनकी फोटो को एक एडल्ट वीडियो में मॉर्फ करके पब्लिक कर दिया गया था, जिस कारण सुमित्रा दास ने इस सब को एक्सपोज करने की सोचा, पर उन्हीं को शांत कर दिया गया पूरी तरीके से। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ रूम्स में ट्राइपॉड, रिफ्लेक्टर जैसे कुछ इक्विपमेंट्स भी पाए गए, जो कि फिलहाल के लिए तो नॉर्मल हैं, पर 2001 में जब सोशल मीडिया एग्जिस्ट ही नहीं करता था तब के लिए बहुत रेयर हैं। इतने प्रूफ्स काफी थे ये प्रूफ करने के लिए कि यहाँ पे कुछ लीगल एक्टिविटीज हो रही हैं, पर इस समय कुछ बड़े पावरफुल लोगों का हाथ था, इस वजह से इसमें कुछ भी एक्शन नहीं लिए गए। ऐसे ही 2003 में कॉलेज में एक स्टूडेंट की डेड बॉडी मिलती है जिसके दोनों हाथों की नसें कटी हुई थी और जिसको सुसाइड बोल करके केस बंद कर दिया जाता है। सेम 2016 में एक कॉलेज प्रोफेसर की बॉडी उनके घर से डिकम्पोज मिलती है और सेम फिर से 2020 में एक 25 साल के जूनियर डॉक्टर की डेथ हो जाती है 6th फ्लोर के गिरने की वजह से, उसको भी सुसाइड बोल के केस बंद कर दिया जाता है। और फिर से बात आती है 2023 की, जब भी एक 23 साल की इंटर्न की डेड बॉडी मिलती है जिसको कि बोल दिया जाता है कि ड्रग की ओवरडोज की वजह से डेथ हुई है। अब आता है 2024 का केस। इस केस को भी सुसाइड बोल के बंद करने की बहुत कोशिश की गई, पर सोशल मीडिया आउटब्रेक की वजह से ये बंद हो नहीं पाया, क्योंकि कॉलेज की तरफ से घर पर कॉल गई थी विक्टिम की कि उनकी तबीयत खराब है, आप कॉलेज आ जाइए। पर फिर एक और बार वो दोबारा कॉल करते हैं और फिर बोलते हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, आप कॉलेज में आ जाइए। विक्टिम के पोस्टमार्टम के बाद पुलिस बॉडी को शमशान घाट ले गई और वहाँ पर उसका क्रिमेशन किया। अब वहाँ पर ऑलरेडी 3 बॉडीज लाइन में लगी हुई थी, पर उन सबको रोक करके सबसे पहले इसका क्रिमेशन किया गया। इस बात पर लोगों को भी गुस्सा आया और उन्होंने बोला कि आखिर पुलिस को इतनी जल्दी किस चीज़ की पड़ी हुई थी। और जब ये केस पुलिस के हाथ से CBI के हाथ में गया तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि एविडेंसेस को मिटाने की कोशिश की गई है और क्राइम सीन से अल्टरेशन किया गया है। बात तो ये भी बाहर आई थी कि विक्टिम की बॉडी से 150 मिलीग्राम सीमन ऑब्टेन हुआ है, पर ऑन एन एवरेज एक ह्यूमन मेल से एक बार में 5 मिलीग्राम सीमन ही प्रोड्यूस कर सकता है। पर इस खबर को बाद में अफवाह बता दिया गया। और इतने बड़े क्राइम के बाद भी क्राइम सीन के सेम फ्लोर पर उससे सिर्फ 20 मीटर की दूरी पर कंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन का वर्क स्टार्ट करा दिया जाता है।
अब ऊपर जितने भी केस बताए मैंने डेथ के, जितनी भी मौतें हुई हैं 2001 से 2024 के बीच में, इन सब में दो चीज़ें कॉमन थी, वो थी आरजी के मेडिकल कॉलेज और अननेचुरल डेथ्स। अब एक कॉलेज में ये सब बिना प्रिंसिपल की परमिशन के तो होगा नहीं, जो कि है संदीप घोष, जिनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे एलिगेशंस हैं ऑर्गन ट्रैफिकिंग जैसे बहुत सारे अदर क्रिमिनल केसेस की। ऊपर से ये संजय रॉय के बहुत क्लोज भी थे। कॉलेज प्रिंसिपल के अगेंस्ट में कॉलेज सुपरिटेंडेंट अली अख्तर ने भी बहुत कुछ बोला है। उन्होंने ये भी बोला कि उन्होंने इस सब के बारे में बहुत सारे लेटर्स गवर्नमेंट के हर एक डिपार्टमेंट में भेजे, पर उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिए गए। इसका मतलब इससे ये साबित होता है कि इस समय पॉलिटिक्स का हाथ है, यानी कि ममता बनर्जी। ऊपर से गवर्नमेंट कॉलेज में ये सब करना बिना गवर्नमेंट की मदद के बहुत ही ज्यादा नामुमकिन सा है। और ममता बनर्जी को तो ऑलरेडी बोला जा रहा है कि वो अपनी सीट से रिजाइन करें। अब हमने उनका नाम तो ले दिया, पर इस सब के प्रूफ कहाँ हैं? ये रहे प्रूफ। पहला प्रूफ कि ये सब गवर्नमेंट कॉलेज में हो रहा था। दूसरा कि इतनी सारी कॉलेज में डेथ होने के बाद भी पुलिस का कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। तीसरा, सुपरिटेंडेंट अली अख्तर के द्वारा इतने सारे लेटर्स गवर्नमेंट को लिखने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाना। चौथा और सबसे मेन कि जब ये केस पुलिस के हाथों से सीबीआई के हाथ में जाने लगा तो बहुत ज़रूरी हो गया था कि जितने भी बच्चे कुछ एविडेंसेस हैं उनको मिटाया जाए। इसलिए सिर्फ सीबीआई के हाथ में जाने से एक दिन पहले ही कॉलेज के अंदर चल रहे पीसफुल प्रोटेस्ट पर अचानक से 5 से 6 हज़ार लोग कोऑर्डिनेटेड तरीके से आके अटैक कर देते हैं। वो सभी हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करते हैं, प्रोटेस्टर्स को मारते हैं और जो क्राइम सीन था जहाँ पर क्राइम हुआ था उसको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब इतने सारे लोग एक जगह पर कोऑर्डिनेटेड तरीके से आए तो उनके पास कोई ना कोई मोटिव तो रहा होगा और उस मोटिव को पूरा करके भी लगे होंगे। और जब इन सब में से बहुत सारे लोगों की आइडेंटिफिकेशन की जाती है तो ये सब निकलते हैं टीएमसी वर्कर। तो टीएमसी पार्टी है, ये है ममता बनर्जी की। पांचवें रीजन, कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष और रेपिस्ट संजय रॉय दोनों ऑलरेडी पहले से ही बहुत क्लोज थे। ऊपर से इन दोनों के कनेक्शन निकलते हैं टीएमसी से। अब जब ममता बनर्जी का भांडा फूटने लगा तो उन्होंने एक नया एजेंडा पकड़ लिया कि प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखने लगी कि रेपिस्ट को पनिश टू डेथ दिया जाए। अगर उनकी बात नहीं मानी तो वो प्रोटेस्ट करेंगे। फिलहाल की ही बात है 30 अगस्त की कि वो प्रोटेस्ट कर रही हैं। और दूसरी तरफ वो आरजी के मेडिकल कॉलेज केस के जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर वाटर कैनन्स और स्मोक ग्रेनेड डलवा रही हैं, जिस वजह से सबकी डिमांड ये है कि वो अपनी पोजीशन से रिजाइन करें। और भी कुछ बहुत सारी ज़रूरी बातें हैं, पर वीडियो लंबी हो रही है इसलिए उन सब के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।